गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 6 चैप्टर की सेकंड वीडियो कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम अपना चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। देखो बेटा, आज जो हम डिस्कस करेंगे हम करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि हम उद्योगों को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उनको बांट सकते हैं। तो उद्योगों को हम छोटे पैमाने का उद्योग और बड़े पैमाने का उद्योग इस प्रकार दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। छोटे पैमाने का जो उद्योग है बेटा, उसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम मशीनों की आवश्यकता होती है, स्थानीय कच्चे माल का इसमें प्रयोग किया जाता है, कम श्रमिकों या कम मजदूरों की इसमें आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोटे पैमाने के उद्योग की बात करें तो चमड़ा उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, कूलर उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। तो ये बात रही हमारे छोटे पैमाने के उद्योग। इसी प्रकार बड़े पैमाने के उद्योग की बात करें तो इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, कच्चे माल का आयात किया जाता है, मतलब कि बाहर से मंगवाया जाता है, अधिक कुशल श्रमिकों का इसमें जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, लौह इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, ये सारे कैसे हैं? बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक वर्ड आता है आपका कुटीर उद्योग। तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार, मजदूर, स्थानीय कच्चे माल का ही प्रयोग किया जाता है और इसमें दैनिक जीवन से संबंधित छोटी छोटी वस्तुएं इसमें बनाई जाती हैं। स्थानीय बाजारों में ही कुटीर उद्योगों का जो सामान बनाया जाता है उसको बेचा जाता है। अधिक पूंजी और परिवहन की आवश्यकता इसमें नहीं होती, क्योंकि स्थानीय बाजारों को तक आसानी से कोई भी व्यक्ति पैदल जा सकता है। तो स्थानीय बाजारों में बिकने के कारण इसमें एक तरह से यातायात की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अचार, मूर्ति बनाना, चटाई आदि बनाना, ये सारे आते हैं कुटीर उद्योग में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कच्चे माल पर आधारित कौन कौन से उद्योग होते हैं। कृषि उद्योग, खनिज उद्योग, रसायन उद्योग, पशु पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, ये सारे कच्चे माल पर आधारित होते हैं। जैसे कृषि की अगर हम बात करें तो शक्कर बनाना, अचार, चाय, मसाले, वस्त्र में जूट, रेशमी और सूती वस्त्र। ठीक है बेटा। तो ये सारे कैसे हैं? कच्चे माल पर आधारित हैं। ये कृषि से हम इनको कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते हैं, फिर ये चीजें बना देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार खनिज की बात करें तो सीमेंट उद्योग, मिट्टी के बर्तन आदि कैसे हैं? खनिज पर आधारित है। रसायन आधारित बात करें तो कृत्रिम जो रेसे बनाना है, प्लास्टिक बनाना, ये सारे रसायन आधारित उद्योग होते हैं। इसी प्रकार पशुओं पर आधारित ऊन हम पशुओं से प्राप्त करते हैं, तो ऊन उद्योग, चमड़ा उद्योग, हाथी के दांत उद्योग, ये सारे क्या होते हैं? पशुओं पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार वनों पर आधारित है कागज उद्योग और फर्नीचर उद्योग। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्या टॉपिक समझ में आ गया है। अब देखिए स्वामित्व पर आधारित, यानी कि हम उद्योग पर किसका स्वामित्व हो, किसका एक तरह से दबदबा हो, वो हम देख लेते हैं। कौन डिसीजन ले उनसे रिलेटेड, किसी भी उद्योग से रिलेटेड कौन डिसीजन ले, किसके अंडर में कार्य होंगे, वो है स्वामित्व के आधार पर। तो सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग, ये 3 क्षेत्रों में हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांट सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सार्वजनिक उद्योग, जो उद्योग सरकार के अधीन होते हैं उनको सार्वजनिक कहते हैं, और ये समाजवादी या साम्यवादी देशों में सार्वजनिक उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इसी प्रकार बात करें निजी उद्योग, इसमें किसी व्यक्ति या कंपनी का क्या होता है? स्वामित्व होता है, और ये पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जैसे टाटा है, बिरला, रिलायंस आदि, ये क्या है? ये व्यक्तियों का इस पर क्या है? स्वामित्व है। ये कंपनी खुद की उन्होंने बना रखी है, इसीलिए ये क्या हो गया? ये निजी उद्योग हो गया। संयुक्त उद्योग वह उद्योग जिसमें सरकार और कोई कंपनी क्या करे? मिलकर फैसला करे, मिलकर उस चीज को चलाए, वो क्या कहलाता है? संयुक्त क्षेत्र। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे HPCL, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो होती है, गैस लिमिटेड होती है, उससे क्या होती है? ये एक तरह से हम इसको एग्जाम्पल मान सकते हैं। एग्जाम्पल आ जाए कि भाई संयुक्त क्षेत्र से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो आप क्या बताओगे? जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो क्या है? एग्जाम्पल है किसका? संयुक्त क्षेत्र का, क्योंकि इसमें कंपनी भी निर्णय ले सकती है और सरकार के अधीन भी ये होते हैं।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लौह इस्पात, जिसमें सभी उद्योगों का आधार माना जाता है लौह इस्पात को। आधार, इस सभी उद्योगों का आधार माना जाता है, इसीलिए इसको लौह इस्पात को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। कच्चा माल भारी होता है, जैसे लोहा आपने देखा है वेट उसमें ज्यादा होता है, तो कच्चे माल के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, तो ये भारी उद्योग भी इसको कहा जाता है। लोह को लोह में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। इसको विकास की रीढ़ कहा जाता है। लौह इस्पात को विकास की रीढ़ कहा जाता है। लौह इस्पात विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और जो वर्तमान युग है उसमें हम स्टील का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इस्पात का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो जो वर्तमान युग है उसको क्या बोला जाता है? स्टील एज कहा जाता है, स्टील युग कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको 6 चैप्टर समझ में आ गया है, तो बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।